सीडीएलयू में आज से दाखिला प्रक्रिया होगी आरंभ। रुचि के अनुसार रोजगार परक कोर्स में दाखिला लेकर जीवन निखारे विद्यार्थी वीसी। नए शैक्षणिक सत्र में करीब 6500 विद्यार्थियों के होंगे दाखिले। डिजिटलाइजेशन से खुले विश्वविद्यालय की तरक्की के द्वारा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा ने शैक्षणिक सत्र 2024 और 2025 के दाखिलों से संबंधित सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दाखिलों के लिए इच्छुक आवेदक 5 जून से लेकर 5 जुलाई तक विभिन्न कोर्सों में दाखिले हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में विश्वविद्यालयों के कुलपति प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा केंद्र तथा राज्य सरकार सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विभिन्न हिदायतों की अनुपालना करते हुए गुणवत्ता परक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा का यह मंदिर सिरसा तथा आसपास के युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करते हुए किताबी ज्ञान के साथ साथ विद्यार्थियों को व्यवहारिक रूप से दक्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। प्रोफेसर मलिक ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 से बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तहत थिएटर, टीवी तथा सिनेमा की प्रोग्राम प्रारंभ की है, जिसमें 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए 30 सीटों का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त एमए समाजशास्त्र, पीजी डिप्लोमा इन योगा तथा सर्टिफिकेट कोर्स इन पंजाबी कोर्स भी शुरू करने का फैसला विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है। कुलपति ने कहा कि वर्तमान में विश्वविद्यालय 21 यूजी कोर्स, 32 पीजी कोर्स, 1 पीजी डिप्लोमा इन योगा, 2 सर्टिफिकेट कोर्स संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्ष पहले जहां कैंपस में विद्यार्थियों की संख्या 5600 और आने वाले समय में ये संख्या बढ़कर 6500 होने की उम्मीद है। कुलपति ने कहा कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी प्रदेश में अग्रणी भूमिका निभाई और प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि एनईपी आधारित 15 प्रोग्राम विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज में चलाए जा रहे हैं। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा हो चुका है और विद्यार्थियों से जुड़े हुए सभी कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न ऐप्स का प्रावधान किया गया है। पत्रकारों द्वारा परीक्षा परिणामों के संबंध में एक सवाल का जवाब देते हुए प्रोफेसर मलिक ने कहा कि वर्तमान में बीएड की परीक्षाएं चल रही हैं और अन्य विषयों की परीक्षाएं 7 जून को समाप्त हो जाएंगी। 20 जून से फाइनल ईयर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे ताकि यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थी पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे शिक्षण संस्थानों में अपना दाखिला सुनिश्चित कर सकें। कुलपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह की तैयारियां भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा की जा रही हैं और जैसे मुख्य अतिथि द्वारा समय मिलता है उसी वक्त जून या जुलाई में दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाएगा। रिपोर्ट अक्षित कंबोज। सर, एडमिशन को लेकर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या निर्देश दिए गए? एडमिशन का शेड्यूल आज जारी कर दिया गया है। हमारे 5 जून से एप्लीकेशन सबमिशन डेट है, 5 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद जो शेड्यूल के अनुसार एडमिशन किए जाएंगे। बात की जाए तो अभी कुछ दिनों से कुछ यूनिवर्सिटी में सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है कि एडमिशन के लिए जो फीस है वो बढ़ाई जा रही है। सिरसा में क्या स्टेटस है? इस यूनिवर्सिटी में कोई भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं बढ़ाई गई है। एक नोटिफिकेशन, एक मीटिंग करके नोटिफिकेशन हुआ है कि एनईपी के तहत जो कॉलेज फीस ले सकेंगे उसकी एक लिमिट लगाई गई है, उसको डिसाइड किया गया है और वो सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेम है। अगर सही कहें तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने उसको निर्धारित किया था, सभी उसको मान रहे हैं। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे किसी कॉलेज में या किसी भी हमारे यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट एडमिशन होगा वो वही फीस देगा जो पिछले साल वो दे रहा था। दूसरी यूनिवर्सिटी है, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है या रोहतक यूनिवर्सिटी है या हिसार की यूनिवर्सिटी है, तो उनके मुकाबले सीडीएलयू कितना स्टैंड रखती है? हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ीस दूसरे किसी भी यूनिवर्सिटी से कम है और इसलिए दूसरी बात यह है कि सरकार की नीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ख़ास तौर पर क्योंकि ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे सरकमस्टांसेस में यहाँ पर फीस बढ़ाने के लिए सरकार भी हमें डिस्करेज करती है, ना बढ़ाएं हम, इस तरीके की बातें रहती है।